अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा। लास्ट वीडियोस में हमने यू सेट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी विजिट कर लें। आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और देख लेते हैं किस तरह के एमसीक्यूज जो है एक्सपेक्टेड हैं हमारे यू सेट के पेपर में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राई हुज लेंथ्स आर। तो ये हमें 3 लेंथ दी हुई हैं, तो हमने पेरीमीटर का मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने किसी भी चीज़ का फाइंड करना है, किसी भी शेप का, तो हमने जो उसकी तीनों लेंथ हैं, जो भी लेंथ हमें दी गई है, हमने उनको सम अप कर लेना है। तो इसका जो हम जब 11 और 3 14 और ये हाफ, ये 15 और 15 और 7 22, ये तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 22। ठीक है, कोई भी हमारे पास शेप दिए हो तो उसका जब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो इसका ये सिंपल सा तरीका है। और नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। Naveed has Rs 80,000. Calculate the amount of zakat at the rate of 2.5% at the end of year from his savings. तो आप ऐसा किया करेंगे, पहले आप वीडियो को स्टॉप किया करें और ख़ुद सॉल्व करने की क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अगर आपसे नहीं होता तो आपको पता चले कि किस तरह इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी और किस तरह करना था, ताकि जब वो एग्ज़ाम में आए तो तब आप जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपके काम आए। तो सबसे पहले इसका सिंपल तरीका यही है, 2.5%। तो सबसे पहले हम जो है 2.5%, 2.5 इससे ये हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 25/10 आ जाएगा। और जब हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो वो आपको पता है 1/100 आ जाएगा। तो उसको हम सिंपली 80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिक मैथ है, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए 2.5/100 मल्टीप्लाई ये 80,000 के साथ किया हुआ है, तो इसका आंसर जो है 2000 हमारे पास। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक मैथ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल इसी तरह का एक सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो एक्चुअली इसमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट होता है उसमें ज़्यादा कोई मैथ वगैरह नहीं होती, बेसिक मैथ ही होती है। तो ये हमने अब परसेंटेज फाइंड करनी है, व्हाट इज़ 40% ऑफ 700। तो इस क्वेश्चन को हम ज़ुबानी भी कर सकते हैं। देखें, अगर 700 का हमने 50% लेना हो, 50% इसका हाफ हो जाएगा जो कि 350 बनता है। तो अब हमने इस तरह की वैल्यू ढूंढनी है जो 350 से कम हो और ज़्यादा भी कम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये 380 ये भी नहीं है, और 300 और 280 ये हमारे पास दो हो गए, और ये आ गया 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, आपने कर लिया होगा और आपका आंसर सही आया होगा। तो ये 700 है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये 40/100 आ जाएगा, 40/100। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 7 × 4 ये है 28 आ जाएगा, और साथ में ये जो ज़ीरो है वो इसके साथ आ जाएगी। तो देखिए सिंपल मैथ है, इसके ज़्यादा बेसिक जो इतनी टफ मैथ है वो यहाँ पे नहीं पूछी जाती, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपका टाइम देखना होता है। बेसिक जो है ना, आप टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारे इक्वेशन ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। जैसा कि ये देखें ना, इन्होंने बताया हुआ था कि इक्वेशन वाले 3 एमसीक्यूज़ आपको आने हैं, और उसके बाद स्टेटिस्टिक इसके भी 3 एमसीक्यूज़ आने हैं आपको। और ज्योमेट्री की बेसिक शेप्स होती हैं, उनका जो है हमने एरिया फाइंड करना होता है। उसके बाद हमने बेसिक उनका डायगोनल फाइंड आउट करना होता है। अलजबरा के क्वेश्चन होते हैं, तो हम एग्जांपल्स के साथ मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें भी हम देख रहे होंगे कि जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ किस तरह आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको हम रूट्स या फिर ज़ीरो भी कहते हैं, ठीक है। आपने याद कर लेना, रूट्स कह सकते हैं या फिर इसको हम ज़ीरो भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन हैविंग सेम सोल्यूशन आर कॉल्ड। तो ऐसी इक्वेशन जिनका सोल्यूशन सेम होता है तो उनको हम समल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो इसको अब आप अच्छे से लर्न कर लें, ताकि आपको ये डेफिनेशन जो है अगर आ भी जाए तो आपकी रॉन्ग ना हो। बेसिकली जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वही बार बार जो है ना रिपीट हो रहे होते हैं। तो हम आपके साथ जो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं वो वही होते हैं जो प्रीवियस डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर जो एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी जब कंडक्ट करवाती है, तो वही एमसीक्यू जो है हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। तो ये देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोनेंट, ठीक है। वहाँ पे जैसे बताया होता है ना सेम सेम सोल्यूशन, तो वहाँ से ये समल्टेनियस का। अब एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14x। एंड ये हमारे पास इस तरह का
यहाँ पे तो हमें कुछ इस तरह का शो हो रहा है, लेकिन पेपर में ये बिल्कुल क्लियर लिखा होगा एक्स का स्केयर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का स्केयर हो जाएगा प्लस ये 14x है, ठीक है, 14x नेक्स्ट 24, तो 24 इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए जहाँ पे x है ना वहाँ की उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है 854, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 854 है जो है 854 को आपने मल्टीप्लाई करना है 854 के साथ, तो क्योंकि स्केयर लेना है ना हमने, तो नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है 854 को, जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें हमने 24 को ऐड करना है। तो इस तरह जो है ना, जब हम इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस के ज़रिए इसको जल्दी से कर लेना है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इस पर। ये देखें ये सिंपल है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, लेकिन ये आंसर है इसका, ठीक है। जैसे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो नंबर्स एंड इफ़ 69 इंटू ए प्लस बी, और ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने b की वैल्यू हमने ना इनसे फाइंड करना है कि कौन सा ट्रू हो सकता है। तो आपने सबसे पहले इसका ये करना है। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आपको बताता हूँ इसका क्या सीन है। सबसे पहले तो आपने ये ना इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और इधर से इनको मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि ब्रैकेट जो है ना वो ओपन हो जाए। तो ये देखें 69 और इंटू ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 69, ये 69A और ये 69B, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करके ये लिख लिया गया है। उसके बाद जो है इसको भी हमने ओपन करके सिंपली जो है ना लग करके लिख लिया। अब इनको जब हमने सोल्व कर लिया तो उसके बाद जब हमने इनको इक्वल रखा है, तो देखें ये जो है ना हमारे पास ये 69A, ये 69B, ये 69B ये कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारे पास बाकी बचेगा 69A इक्वल टू ए बी। तो इसमें से जो है यहाँ पे भी जो a है वो इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो b की वैल्यू है वो हमारे पास b इज़ इक्वल टू 69 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था अब तक जो मैंने डिलीवर करना था। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज़ इज़ यूज्ड एज समरी मैयर फॉर अ सैम्पल सच एज सैम्पल मीन। तो इसका जो है ज़ाहिर बात है अब सैम्पल की बात हो रही है और समरी की बात हो रही है, तो इसके लिए जो है ना सैम्पल स्टैटिस्टिक जो है वो इसके लिए यूज़ होगी। जब हम पैरामीटर को मैं अब आपको बता देता हूँ, पॉपुलेशन पैरामीटर होता है कि पूरी पॉपुलेशन में किसी भी एक करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना। जैसे कि पॉपुलेशन का हम साइज़ की बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन में हम कलर की बात कर लेते हैं, तो हर इंडिविजुअल जो है उसका कलर डिफरेंट होगा, हर हर जो डिफरेंट लोगों की हाइट को डिस्कस कर लेते हैं। एक स्पेसिफिक चीज़ जो कि सब पे अप्लाई हो रही हो वो एक पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है। तो इसी तरह एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक जो एक सैंपल पे अप्लाई हो रही हो वो सैंपल का पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे उसने समरी की बात की है जो कि एक सैंपल के लिए होता है, तो उसके लिए हम सैंपल स्टैटिस्टिक का जो है ना इसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक आसान सा क्वेश्चन है, बस आपने इसमें एक चीज़ समझ लेनी है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि -4x प्लस 5y सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 2y, दैन आंसर विल बी। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई है तो यकीनन आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मेन चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली वो ये है कि ये वैल्यू है इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से इसको माइनस किया गया, ठीक है। मतलब कि ये वैल्यू इसमें से माइनस की गई है, हम पहले इस वैल्यू को लिखेंगे और इसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। और आपको सबको पता होगा कि ये हम मैथ में बेसिक मैथ में ये आता है कि जब भी माइनस करना होता है तो हम इनके साइंस चेंज कर देते हैं। -4x है तो ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस वाई है ना ये +5y है, ये -5y का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका जो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये जब प्लस का हो जाएगा तो ये 3x और 4x ये 7x हो जाएगा, और ये जो है 2y और ये -5y हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3y आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि जब हमने किसी भी माइनस करना होता है तो हमने साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस में लिखा हुआ है, ये साइन चेंज किए, ये प्लस का हो गया, पहले ये -4x था अब ये +4x हो गया, और ये +5y था तो अब ये -5y हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने सिंपल 3x और 4x को ये हमने ऐड कर लिया और इनको हमने मनफी कर लिया, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास ये है स्टैटिस्टिक के MCQ 2-3 डिफाइन है। तो बेसिक्स यहाँ आपने ये लाजमी याद कर लेनी है और बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे ये पेपर्स में पूछी गई हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज सैम्पल स्टैटिस्टिक। जो रोमन लेटर्स हैं ना, ये सैम्पल स्टैटिस्टिक के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द कंट्रोल चार्ट्स। अब चार्ट्स की बात कर रहा है। एंड प्रोसीजर्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक विच आर यूज टू एनहांस द प्रोसीजर कैन बी क्लासीफाइड इनटू विच ऑफ दीज कैटेगरीज। तो इसके लिए जो है ना, अब उसने बात की है कंट्रोल चार्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इसके लिए जो ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स की बात कर रहा है, जैसे फ्लो चार्ट्स हम कंप्यूटर में बनाते हैं, इसी तरह कंट्रोल चार्ट्स जो है ना इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक में हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो हमारे पास इसका है स्टैटिस्टिक का एक और MCQ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक। तो इसकी दो ब्रांचेज हैं, ठीक है, दो ही जो हैं, एक ये इन्फ्रेंशियल और दूसरी जो है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ब्रांचेज हैं इसकी। एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आता है। नंबर ऑफ बेसिक टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्चुअली इसके ना सेवरल वेज होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना वो 3 हैं, ठीक है। उनके आप नाम लाजमी याद कर लेने हैं, क्योंकि नाम भी आ सकते हैं और उसमें फिर ऑल ऑफ दीज का भी MCQ आ सकता है, तो फिर वो सारे ठीक होंगे। पहला मेथड जो है फैक्टराइजेशन का है। उसके उसके बाद दूसरा जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं और इसका आंसर जो है कितने वेज हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 3 होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज की वीडियो में यही MCQs। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपके साथ मज़ीद जो है डिफरेंट MCQs हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो है एक अच्छी तरह आपका जो माइंड सेट बन जाए और आप एक इसका कॉन्सेप्ट गेन कर सके, आपको आइडिया हो कि किस तरह के MCQs जो हैं हमारे पेपर में आने हैं। और प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दुआ है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें और अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।